बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था रोज़े का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, आसमान में रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा ने किसी दूसरे सहाबी से नकल फरमाते हुए हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के साथ फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होता है तो तमाम शयातीन को जकड़ लिया जाता है। इस हदीस मुबारक में आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह पाक की बंदों से मोहब्बत को बयान फरमाते हुए हमें रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बयान फरमाई कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत ये है, रमज़ानुल मुबारक की बरकत ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जब शुरू होता है तो अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल करम से, अपनी रहमत से तमाम रहमतें और बरकतें तमाम दुनियाए आलम पर नाजिल फरमाता है। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। बयान आता है कि अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक में वफ़ात पा जाए तो वो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, हिसाबो किताब का मामला रोक दिया जाता है। और जब कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत दिनों में अल्लाह पाक से जा मिलता है तो अल्लाह पाक उसे बिला हिसाब जन्नत में दाखिल करता है, उससे हिसाबो किताब नहीं लेता और जन्नत के दरवाज़े और रहमतों के दरवाज़े उस पर खोल दिए जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत तोहफ़े को हमारी ज़िंदगियों में ज़्यादा देर तक रखे। अल्लाह पाक हमें रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रहमतें, नेमतें और बरकतें लूटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तमाम देखने वालों के लिए ख़ास दुआ है कि इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक तमाम देखने वालों की परेशानियों को दूर फ़रमाए, हर एक पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें खालिस नीयत के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जब कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक में किसी किस्म की बुराई करता है और वो ये कहता है कि मुझसे शैतान ने ये अमल करवाया, तो ये कहना गलत है, क्योंकि एक इंसान का नफ्स होता है जो उसको गुनाह या बुराई करने पर मजबूर करता है, और दूसरा शैतान के बहकावे में आना। तो अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक के महीने की बरकत से तमाम शयातीन को जकड़ लेता है, तमाम जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। बहुत से लोग रमज़ानुल मुबारक में बुराई करने से, दूसरों को तकलीफ़ देने से बाज नहीं आते, झूठ बोलने से, चुगली करने से, बुराइयां करने से बाज नहीं आते, बिल्कुल भी इस हुर्मत वाले महीने का एहतराम नहीं करते, अदब नहीं करते कि अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है इस बाबरकत महीने में रहमतें लूटने का, बरकतें लूटने का। लेकिन कुछ लोग जब बुराई करते हैं और करके कहते हैं कि हमें तो शैतान ने मजबूर किया, हम तो शैतान के बहकावे में आ गए थे, जो गुनाह करवाता है शैतान करवाता है। तो असल बात तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक इस चीज़ में फ़र्क करने के लिए ही आता है कि इंसान का अपना ज़ाती नफ्स इंसान को कितना मजबूर करता है बुराई करने पर, और शैतान कितना बहकावे में लाता है इंसान को। अल्लाह पाक हमें शैतान के बहकावे से भी महफूज रखे और हमें अपने नफ्स पर काबू रखने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें हर किस्म की बुराई से महफूज फ़रमाए, हमें हमेशा नेकियां करने वाला बनाए, सालिहीन में से करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकिल्लाह। शुक्रिया।